तो इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है कि ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा 1 प्लस दिस वन, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको तो एक काम करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट साइन π/8 प्लस आई कॉस π/8 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे जेड, और ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है जस्ट उसका कॉन्जुगेट दे रखा है। तो देयरफॉर साइन π/8 माइनस आई कॉस π/8 जो होगा जस्ट 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब लिख कैसे सकते हैं, ध्यान दो इधर। तो इसको हम लिखने का तरीका है, 1 मिनट, इसको लिखने का तरीका है 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस 1/z की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको आगे कैसे लिख पाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये 1 प्लस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस 1 डिवाइड बाई की पावर 8 है। तो अब यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये पोर्शन कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जेड की पावर 8 मिल जाएगा। ये आ जाएगा, और जेड क्या माने थे हम लोग, ये माने थे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/8 प्लस आई टाइम कॉस π/8 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ के बाद क्या काम करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर दे रखा है साइन π/8 कॉस π/8, तो यहाँ पर हम डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और डी मूवर्स थ्योरम में क्या होता है, जो आई है ना, आई के साथ हमेशा साइन होना चाहिए और यहाँ पर कॉस होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लो इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, कॉस π/2 माइनस π/8 लिख सकते हैं। और ये आई साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस π/8 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, देन डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये क्या है, कॉस π/2 माइनस 8, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस 3π/8 मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आई साइन 3π/8 मिलेगा की पावर 8। अब यहाँ पर हम डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पावर है, ये पावर है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मिलेगा, कॉस 3π/8 इंटू 8 प्लस आई टाइम साइन 3π/8 इंटू 8, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 से 8 गया, फिर ये भी 8 से 8 गया, यहाँ से अब मिल गया कॉस 3π प्लस आई टाइम साइन 3π। अब देखो साइन 3π के मल्टीपल में तो ये तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। और कॉस 3π मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो कॉस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या होता है, -1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ये 0, तो फाइनली आपको -1 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट जो है -1 है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।